अस्सलामुअलैकुम आदाब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। लेके आ गए हैं न्यू वीडियो जो कारी अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का है। जहेज की डिमांड पर बाप ने खुदकशी पर मजबूर हो गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये तुम्हारे करीब में पाक रब है जिन्होंने मुझे घर के इफ्तिताई तकरीब पे बुलाया था। चलो मैं उनके तुम्हें पास ले चलूं। उस पाक रब में जिस मकान के सामने में इफ्तिताई तकरीब में गया, एक ठेला लगा हुआ था। ये ठेला किसी गरीब का नहीं था। ये ठेला मेरे प्यारों किसी गरीब का नहीं था, किसी उजड़े हुए का नहीं था। ये अमीर आदमी का था जिसका बहुत बड़ा कारोबार लाहौर में था। फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ के अंदर आ गया, पता नहीं किस बात पे पकड़ आ गई। फिर उसका ना मकान रहा, ना दुकान रहा, ना गाड़ी रही। अल्लाह अकबर। कुछ अरसा पहले का मौलाना साहब 8 दिन हो गए ठेला बंद है। मैंने कहा क्या हुआ? रिश्तेदारों में चला गया या बुजुर्ग बीमार है? का ना बीमार हुआ ना रिश्तेदारों में गया, बल्कि वो दुनिया से ही चला गया। मौलाना उसने फांसी ले ली, फंदा लटका के पंखे पर अपने आप को गला दबा लिया। मैंने कहा हुआ क्या? का मौलाना बेटी की मंगनी कर दी थी और शादी वाले कह रहे थे तारीख दे दे लड़के वाले। एक दिन बेटी की तारीख देने के लिए उनके दरवाजे पे चला गया। उस गरीब को क्या पता था इंसानियत का जनाजा निकालने वालों के पास जा रहा हूँ, इंसानियत को संभालने वालों के पास नहीं जा रहा। उन्होंने कहा मियां जब बेटी की मंगनी की थी तो उस वक्त रईस था, मालदार था, हमने यही देख के रिश्ता किया। इतनी लंबी लिस्ट दहेज की उसके हाथ के अंदर पकड़ा दी। ये तैयार कर, जिस दिन कहे गए घंटे पहले बता देना बेटी लेने के लिए आ जाएंगे। जब उसे फांसी के फंदे से मेरे अजीजों खुदकुशी के फंदे से नीचे उतारा, वही लिस्ट जो ससुराल ने लिख के दी थी वो नीचे पड़ी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था बेटी मुझे माफ कर देना, तेरा बाप तुझे कफन तो दे गया, तुझे लाल जोड़ा ना दे सका, सारी जिंदगी के आंसू तुझे अरमानों के दे गया। है मेरी बेटी, मैं तो तेरे लिए डोली लेने गया था, मुझे क्या पता था डोली लेने वाला जनाजे की डोली पे खुद चला जाएगा। मेरी बच्ची अल्लाह अकबर। ये पकड़, ये खत पढ़कर जवाब पढ़कर बाप के लिए दुआ करना, बाप के लिए दुआ करती रहना। अब सारी जिंदगी अरमानों पे गुजार देना, कोई होगा जो तुझे नेक समझ के ले जाएगा। है मेरी बच्ची, ये ससुराल वालों ने जहेज की फरमाइश की, तेरे बाप ये जहेज की फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, इसलिए तेरे सामने मुंह दिखाने के काबिल ही रहा। तेरा बाप हमेशा हमेशा के लिए कब्र में अपना मुंह छुपा के चला गया। यकीन जानो यहाँ चोट लगी, इस चोट का असर आंख के जरिए हुआ। मैंने कहा मियां सईद, मियां नवीद, रब्बे काबा की कसम ये घर की कहानी नहीं, हर घर घर की ये कहानी है। यकीन जानो भुट्टा बेचने वाला शाम को अपने घर के अंदर आया, उसने देखा बेटी तकिए में मुंह लेके लेटी हुई है। घर के अंदर अफसुर्दी ऐसे कोई मैयत हो गई हो। माँ से पूछने लगा, बीवी से पूछने लगा क्या बात है? पेट में दर्द है, बुखार है, डॉक्टर के लिए ले जाती। अल्लाह अकबर। कहने लगी ना पेट का दर्द है, इसको तो अरमानों का दर्द है। बाप कहने लगा क्या हुआ? का खुद ही जाके पूछ ले। बेटी के सर पे हाथ फेरा, उसने धाड़ मारी, चीख मार के रोने लग गई। बाप ने आंखों से पहचान लिया और कहा बेटी मुझे लग रहा है कि आज भी फिर तू किसी अमीरजादी का जहेज दे के आई है। ओ वीरो, तुमने दिया उसने लिया, लेकिन किसी के दिल के टुकड़े तो ना किया करो। सारी देखने वाली नंबरदारनियां नहीं होती, सारी देखने वाली मेरे अजीजों चौधरानियां नहीं होती। पता नहीं अब्दुल हन्नान जैसे फकीर की बेटी भी कहीं चली जाए, मौलवी जो 10,000 तनख्वाह लेता है उसकी बेटी भी जाके खड़ी हो जाती है। मेरे अजीजों जो मस्जिद की करता है वो भी मेरे अजीजों खड़ा होता है, उसकी दी रानी खड़ी होती है। यकीन जानो हमने तो कलमा उस नबी का पढ़ा है जो लोगों के दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे हुए को जोड़ने के लिए आया। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुलंद आवाज से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इसलिए पढ़ा रहा हूँ हमारा रिश्ता लाहौर की बारों से टूटकर मदीने की बारों से जुड़ जाए। अल्लाह अकबर। फकीरों आज दुआ दे के जा रहा हूँ, आप मुझे दुआ दो, मैं आपको दुआ दो। या अल्लाह हमने केटी पहन ली, अल्लाह लट्ठे का लिबास पहन लिया, खद्दर पहन लिया, या अल्लाह वो लिबास जिसको तूने मना किया हम वो भी पहन गए। ऐ मेरा अल्लाह एक दरख्वास्त कबूल फरमा, अल्लाह सारे लिबास पहना दिए, एहराम की चादरें भी नसीब फरमा दे। मौला कायनात हमें पता है दुनिया का लिबास पैसे से मिलता है, लेकिन एहराम की चादर नसीबे से मिलती है। दुआ करो अल्लाह मक्का भी दिखा दे, मदीना दिखा दे। तो गाइज मौलाना साहब का बहुत ही दर्द भरा बयान था जो ये अपने बयान के अंदर कह रहे थे कि लाहौर में कोई बाप था जो अपने बेटी का दहेज का डिमांड पूरा न कर सका और खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया और बेचारा खुदकुशी कर लिया। और खुदकुशी करने के बाद वो तकिए के नीचे एक खत छोड़ के गया था जिसमें लिखा था
कि बेटी हमको माफ़ करना, मैं आपका दहेज पूरा न कर सका। तो गाइस, सबसे पहले मैं वादा करता हूँ कि मैं शादी दहेज नहीं लूँगा। इसलिए आज गरीब की बेटियों की इज्जत नीलाम होती है। जहेज जैसी सोसाइटी में बिल्कुल फैल चुका है बीमारी, बहुत ही बड़ी खतरनाक बीमारी है। और हमारे नबी की सुन्नत भी है कि नबी जब अपनी बेटी बीबी फातिमा का निकाह किया था तो पता नहीं मिट्टी का कुछ बर्तन दिए थे, तकिया दी थी, जो जरूरत की सामान थी, बस वही हल्का बस। फुल्का। और अभी सोसाइटी में ये हाल हो गया है कि अगर कोई भी लड़का अभी शादी करने के लिए जाता है, शादी करने से पहले इतना जहेज के दहेज का डिमांड कर देता है कि देता है। लड़की का बाप बेचारा मजबूर होके शादी नहीं दिला पाता है। और आजकल ऐसे माहौल हो गए हैं कि दहेज की वजह से हमारी बहनें गलत कदम उठाने पर गलत मजबूर कदम हो जाती उठाने है पे बेशक। मजबूर हो जाती है, कोई जिस्म फरोशी का धंधे में चले जाते हैं। अगर आज हम सब ये वादा कर लें, अहद कर लें कि हम सब नहीं लेंगे, हमारे जो नबी का सुन्नत है उसके मुताबिक निकाह करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये जो सारी बुराइयां हैं सारी ख़त्म हो जाएगी। हर आदमी तो सोचे अगर कि हम नहीं लेंगे तो इसी तरह हर बीमारी खत्म हो सकता है, जहेज की बीमारी। हर आदमी अगर सोचे तो गाइस, जैसे अगर हम पैसे वाले हैं हम तो दे देंगे, हमको ये नहीं, हमको गरीबों के बारे में सोचना है जो बेचारा बस मजदूरी करके अपना पेट चलाता हो, गुजारा करता हो, वो कहाँ से इतना पूरा कर पाएंगे। इसलिए हमको अपने आप को नहीं देखना है, जो गरीब है उसको देखना है कि वो बेचारा कहाँ से पूरा कर पाएंगे। अगर आप किसी गरीब की बेटी से शादी करते हैं तो अल्लाह ताला वहाँ आपको बहुत अज्र से नवाजेंगे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि क़यामत के दिन हमारा हश्र गरीबों के साथ होंगे। तो गाइस खुदा हाफिज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँचे और ये जहेज जैसी बुराई जो है ये ख़त्म हो जाए हमारे समाज से। तब तक के लिए खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट।